यूपी में 5,000 सरकारी स्कूलों के विलय पर इस वक्त विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 5,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी कर रही है। यानी जहां 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बड़े स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। अब जब यह खबर सामने आई तो तमाम शिक्षकों को और शिक्षक बनने का सपना देख रहे तमाम अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनको डर सताने लगा है कि कहीं इस फैसले से भर्ती रुक न जाए। और विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को दे दिया। अब इसका विरोध भी तेज हो चुका है। इस खबर ने न सिर्फ वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को नाराज किया है, बल्कि शिक्षक बनने का सपना संजोए लाखों युवाओं की उम्मीदों को भी गहरा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में लाखों युवा वर्षों से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभ्यर्थी पहले ही रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार द्वारा 5,000 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मर्ज या बंद करने के निर्णय से इन युवाओं की आशाओं पर संकट के बादल और गहरा दिए हैं। एक और सरकार का दावा है कि मर्जर से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग का तर्क है कि यदि स्कूल ही कम कर दिए जाएंगे तो रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे, और जो क्षेत्र पहले से ही शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं वहां शिक्षा कैसे पहुंचेगी। शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह समय चिंता, संघर्ष और असमंजस का है। जब सरकार नौकरियों के अवसर पैदा करने के बजाय स्कूल मर्ज करने जैसे कदम उठाती है या बंद करने जैसे कदम उठाती है, तो इससे न केवल रोजगार के अवसर सिमटते हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं का विश्वास भी डगमगाने लगता है। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शिता के साथ यह स्पष्ट करे कि मर्जर के बाद भी शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया कैसे और कब आगे बढ़ेगी, ताकि युवाओं का भरोसा बना रहे। अभ्यर्थियों की चिंता यह है कि कम छात्र संख्या और स्कूल विलय की वजह से सरकार आने वाले समय में नई शिक्षक भर्तियों की आवश्यकता न बताकर उन्हें टाल सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के संयुक्त मोर्चा ने इस निर्णय का विरोध किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जल्द यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नाराज शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय को बंद कर पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का विरोध किया जाएगा। यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो हम सब मिलकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को बुरी तरह घेर रखा है। मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर, कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर मनमाने तरीके से विद्यालयों के विलय कर आम आदमी के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसको रोकने की मांग की है। अजय राय ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जन विरोधी और मनमानी नीतियां लागू कर रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी के बच्चों को हो रहा है। विद्यालयों के विलय से ग्रामीण और गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। शिक्षक भर्तियों को लटकाकर और खाली पदों को भरने में आनाकानी करके सरकार सरकारी विद्यालयों को जानबूझकर कमजोर कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी जल्दी शिक्षक और अभिभावक समझ जाएंगे कि भाजपा सरकार शिक्षक और शिक्षा विरोधी है, उतनी जल्दी स्थिति बदल जाएगी। स्कूलों का विलय गरीबों को शिक्षा से दूर रखने की सोची समझी रणनीति है। यह सरकार बेरहम है और इस तरह के फैसले का असर ग्रामीण इलाकों के बच्चों पर पड़ेगा, जो ज्यादातर वंचित और आर्थिक रूप से वंचित समूह में आते हैं। ग्रामीण इलाकों के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने शिक्षक संघों की बैठक को भी संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर कई बड़े हमले बोले। आपको बता दें कि कई लोग सरकार के इस फैसले को, इस निर्णय को सही बता रहे हैं, लेकिन देश प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं और युवा पढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको नौकरी चाहिए। उस दौर में यह फैसला कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना। आगे 4 PM।